जैसा ताजमहल बिन देखा आर्टिस्ट ताजमहल बनाने वाला होता है, उसका जैसा ताजमहल होगा वैसा ही हमारा ताजमहल होगा। और यही वजह है कि श्री राम जी ने उसे एक ईश्वर को माना। श्री राम जी अल्लाह के भक्त थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की इबादत करते थे। श्री राम जी अल्लाह के पुजारी थे, ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगर श्री राम जी को हम अपना खुदा मान लें, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, जबरदस्ती ट्रेन पर जा रहे हैं और हमसे 4 लोगों ने मान ली, बनवा लिया, कहो जय श्री राम, कहो जय श्री राम। अब क्या हुआ, वो बच्चों ने और हमने डर में आकर के कह दिया यहाँ जय श्री राम। क्या किसी को भयभीत करके, डर दिखा करके आप उसके अंदर में खुदा की मोहब्बत दाखिल कर सकते हैं? नहीं। अगर श्री राम जी को हम खुदा मान ले तो बताइए कि दशरथ का खुदा कौन था, उसके पिताजी का खुदा कौन था? नहीं। दशरथ के पिताजी का खुदा कौन था? उससे पहले भी जो लोग थे वो लोग किसको खुदा मानते थे? हम सब का, श्री राम जी का भी खुदा वही एक अल्लाह है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समान है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसको किसी ने नहीं जाना। जो खुदा होगा उसको कोई जानता नहीं है। जिस तरह औरत एक बच्चे को जानती है, खुदा उस तरह नहीं जानता है, इसलिए कि खुदा पाक है, खुदा पवित्र है, वो विशुद्ध है, अशुद्ध वो शुद्धम अपाप विद्धम सब पड़ेगा। शुद्धम अकायम आवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्धम कहा कि वो शुद्ध है। जब हमने उसको शुद्ध मान लिया, एक औरत की कोख से, एक औरत के पेट से वो कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा ईश्वर तो तत्वविद्धि ये नम सर्वमिदं ततं, ईश्वर तो वो है जिनकी ताकत से सारा जगत चल रहा है। बिना और उस एक खुदा को, उस एक उपासक को, उस एक महबूब को काटने की, उसको छांटने की, उसको जुदा करने की किसी के अंदर में ताकत नहीं, उसकी काया नहीं है, उसकी शरीर नहीं है। और यही वजह है कि श्री राम जी ने जब उस खुदा को माना और सीता जी का जब अपहरण हो जाता है, सीता जी का अपहरण हो जाता है, आपने सुना कि ये सब लोग जानते हैं सीता जी को रावण ने अपहरण करके लंका पहुंचा दिया, ये सबको मालूम है। लेकिन उसका अपहरण क्यों हुआ, सीता का अपहरण क्यों हुआ, ये बात मालूम है आपको? सीता का अपहरण, अब सुनिए दास्तान क्या है। रावण की एक बहन थी, शूर्पणखा उसका नाम था। नाम क्या था? शूर्पणखा उसका नाम था। शूर्पणखा की नजर जब राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी, तो शूर्पणखा राम पर फिदा हो जाती है। अब उसके बाद कभी लोगों ने देखा कि मामला तो दूसरा हो जाता है, दूसरा हो गया। अब इन लोगों ने मिल करके शूर्पणखा को रावण की बहन से उसके नाक कान काट दिए। नाक कान काटने के बाद उसका मुसला बना दिया, उसका हुलिया बिगाड़ दिया। तुमने श्री राम जी के साथ में ऐसा किया तुमने, लो हम तुम्हारा नाक कान सब काट देते हैं। उसको काट देने के बाद में उसको वहां से भेज दिया। शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन थी। बहन तो बहन होती है, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो सौतेली हो, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो दीदी हो। ये दास्तान जाकर के शूर्पणखा ये जाकर के रावण को बताती है। रावण को गुस्सा आता, भाई क्रोधित हो जाता है रावण। वहां से फिर वो आकर के फकीर के भेष में आने के बाद में तब उसके बाद फिर सीता जी का हरण होता है। सीता जी का हरण होता है, उसको अपहरण करके ले जाकर के लंका पहुंचा दिया। लंका पहुंचा दिया, लंका लेकर के चला गया रावण। उसके बाद तो फिर ये हनुमान बिरादरी, हनुमान बानर सेना, बानर सेना ये कहा जाता है कि बंदरों की फौज नहीं। बानर उस जमाने में इंसानी समाज में बिरादरी का नाम था, जिसमें शेख है, पठान है, सुलैया है और उसके अलावा ब्राह्मण है और क्षत्रिय है और ठाकुर है। उसी तरीके से बानर एक बिरादरी का नाम था। बानर, बानर नहीं, बानर एक बिरादरी का नाम था। हनुमान जी इंसान थे,
हनुमान की क़ियादत में कमांडर इन चीफ था, इनकी क़ियादत में वानर सेना ने एक पुल बनाया। ऐसा नहीं था कि कोई नदी थी और नदी में एक बंदर ने दूसरे की पूंछ पकड़ा, उसने उसकी पूंछ पकड़ा और जहां से वहां तक पुल बन गया। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे विकासानंद ब्रह्मचारी जी श्याम सुंदर शिव आश्रम महाराज जी के अनुसंधान के अनुसार उस बिरादरी ने रावण को लंका पहुंचाया और उसके बाद फिर ये श्री राम जी को लंका पहुंचाया हनुमान ने और वानर बिरादरी के लोगों ने मिलकर के बहुत ताकतवर कौम थी है वानर बिरादरी के लोग। इन्होंने वहां पहुंचाने के बाद में तब जाकर के लंका में आग लगाई है। एक जगह आग लगाई, पूरी आग लग गई, पूरा लंका जलाकर राख कर दिया। और जब रावण नहीं मर रहा था, उसका भाई विभीषण ये जाकर के राम सेना से, हनुमान सेना से, इन लोगों से मिलने के बाद तो फिर कहा कि हम तुमको बताएं कि रावण कैसे मरेगा। एक बात आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। वो घर का भेदी था रावण का भाई विभीषण। उसने कहा कि अगर तुम नाभि में तीर मारोगे, नाक में अगर तीर मारोगे तो रावण मर जाएगा। और फिर श्री राम जी ने जब बाण चलाया है, वो राम बाण जिसको कहते हैं, किसी भी दवाई को तुरंत जब असर कर जाए कहता कि ये राम बाण इलाज है। बाण का मतलब होता है तीर। तो जब तीर मारा है वहां, विभीषण ने कहा कि मुझको क्या दोगे? कहा कि हम तुमको यहाँ का राजा बना देंगे, तुमको खाली बता दो कि रावण मरेगा कैसे। उन्होंने बताया कि ऐसे मारो, नाक में तीर मारो। और उसके बाद तो फिर रावण मर गया। नाक में जब तीर मारा है तो रावण मर गया। उसी दिन से ये मिसाल चल पड़ी, एग्जाम्पल चल पड़ा कि घर का भेदी लंका ढाए। जब रावण मरण शैया पर मर रहा था तो उसने अपने चाहने वाले लोगों से बताया कि तुमको मालूम है कि आज मैं मरण शैया पर मर रहा हूं और श्री राम ने पूरा लंका फतह कर लिया। वो जंग जीत गया, मैं हार गया। उसकी वजह मालूम है तुमको? कहा कि बताइए। मरने से पहले उन्होंने कहा वजह मालूम है कि वो क्यों जीत गया और हम क्यों हार गए? कहा कि आप ही बता दीजिए। मरने से पहले उन्होंने कहा वो जीत इसलिए गया, श्री राम जी जीत इसलिए गए, उसकी पीठ पर उसका छोटा भाई था, इसलिए वो जीत गए। और मैं हार इसलिए गया कि मेरी पीठ पर मेरा छोटा भाई विभीषण था, जिसने मेरा भेद लोगों को बताया, जिसने मेरी जान मरवा दी। अगर मेरी पीठ पर मेरा छोटा भाई होता तो आज लंका को दुनिया की कोई ताकत वो हरा नहीं सकती थी। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो लंका में आग लगा के लंका को सबसे छीन ले। हमारी पीठ पर अगर मेरा छोटा भाई, आपकी पीठ पर अगर आपका छोटा भाई एक कुएं में एक आदमी गिर गया, अब उस आदमी को निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने जतन किया, लेकिन कोई उस कुआं में उतरने के लिए तैयार नहीं। एक आदमी तैयार हुआ ताकि मैं जाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कुआं में उतरूंगा और मैं उसको निकालूंगा। अगर से कुआं बड़ा खौफनाक है, मैं उस आदमी को निकाल करके बाहर निकालूंगा। मेरी कमर में तुम रस्सी बांधो, लेकिन याद रख, और तुम लोग उस रस्सी को पकड़ करके एक तरफ से लाइन लगा करके उस रस्सी को पकड़ो, लेकिन याद रखना मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कि जो सबसे आखिर में होगा रस्सी का डोर पकड़ने वाला, वो मेरा भाई होगा, वो मेरा भाई होगा। एक भाई पर इतना एतमाद था कि दुनिया भाग सकती है, लेकिन मेरा भाई मेरा खून है, मेरा खून है। अपने भाई का खून मत कीजिए। कल कयामत के दिन ये जब फैसला होगा, उस वक्त रहन रिश्ता खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि मुझे इंसाफ दिलाइए। अल्लाह कहेगा आज के दिन मैं उसको अपने से जोड़ूंगा जिसने रिश्ते को जोड़ा था। आज के दिन मैं उसको जोड़ूंगा जिसने रिश्ता जोड़ा था, और उसको मैं काटूंगा जिसने रिश्ता काटा था। जितने भी पैगंबर आए उसी एक
एक रिश्ते की बात की। बोलिया अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए या अहलल किताब, ऐ किताब वालों, चाहे वो मजूसी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर तुम्हारे पास किताब है, धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ में उस एक खुदा से रिश्ते की जो बात यह है वो सिर्फ यह है कि ऐ लोगों, तुम्हारा माबूद मेरा माबूद, तुम्हारा उपास्य मेरा उपास्य वो एक है, एकम ब्रह्म अद्वितीयम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन। ईश्वर तो एक, एको ब्रह्म, एकम ब्रह्म, परमेश्वर एक है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेहना नास्ति किंचना, और उसके अलावा जर्रा बराबर भी नहीं है, अदना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही ये खुदा है। उसी एक खुदा के लिए ये श्री कृष्ण जी ने कहा था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मां शांति स्थानं परात्पति शाश्वतम्। उस एक ईश्वर के शरण में चले जाओ हर तरफ से कट कर के अर्जुन, और उसी की मेहरबानी से, उसी की खुशी से तुमको हमेशा हमेशा रहने वाला शाश्वत धाम, हमेशा हमेशा रहने वाला ठिकाना मन मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस आदमी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यही वजह है कि तुलसीदास जी ने कहा, काशी करवट पाद है सबका, बेतुन सवास न पैयो बिना मोहम्मद नाम। काशी भी जाना, कुंभ भी जाना नहाने के लिए, और कैलाश पर्वत पर भी जाना, केदारनाथ भी जाना, काशी करवट पाद है सबका, बेतुन सवास न पैयो बिना मोहम्मद नाम। अगर तुम नजात चाहते हो, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, हमेशा हमेशा वाला ठिकाना चाहते हो, तो याद रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जप लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लेना। उसके बगैर तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है, कहीं भी नहीं मिल सकती है। इसलिए कोई भी आदमी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़े बगैर अगर मुक्ति चाहे तो उसको नहीं मिल सकती है। एको देवः साधु इब्रा बहुधा वदन्ति अग्निम मातृश्वानमाह। और हैरत की बात मैं आपको बता दूं, वो एक आखिरी नबी जिसका तज़किरा के तमाम तर किताबों में किया गया, उसकी निशानी तक बता दी गई। आपने वेदों के बारे में सुना होगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे प्रधान वेद, सबसे कदीम, सबसे ऑथेंटिक, सबसे मजबूत और मुस्तनद वेद जिसको माना जाता है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, जिस तरह कुरान पाक में पारा होता है, 30 पारे इसमें है, उधर ऋग्वेद में 10 मंडल यानी 10 पारे हैं, 1028 सूक्त, 1028 सूरत, और उसके बाद 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के जिन मंत्रों को यज्ञ का रूप दे दिया गया, पूजा पाठ का रूप दे दिया गया, उसको यजुर्वेद कहा गया। और जिन मंत्रों को संगीत का रूप दे दिया गया उसको सामवेद कहा गया। और जिनकी तशरीह और परिभाषा करके उसको अलग कर दिया गया उसको अथर्ववेद कहा गया। वेदों में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं कहा गया, मोहम्मद नाम नहीं कहा गया साफ साफ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाकायदा मोहम्मद है, लफ्ज़े मोहम्मद नहीं है वेदों में कहीं पर भी, याद रखिए इस चीज को। बहुत सारे लोग 4 मंत्र रट करके आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मोहम्मद साफ साफ लिखा हुआ है, और वो मंत्र बोलते हैं मोहम्मदान दकार ना संज्ञानी तदो देते विवेका, नहीं ऐसा नहीं। अब लफ्ज़े मोहम्मदान दकार ना संग, अब यहाँ पर मोहम्मदान, अब ये लफ्ज़ मोहम्मद है या मोहम्मद है, लफ्ज़े मोहम्मद है, मोहम्मद नहीं है। हमारे विकास ब्रह्मचारी के महाराज विकास ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि देखो ये लफ्ज़ मोहम्मद वेदों में कहीं पर भी नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग भी बोलते हैं वो गलत साबित करते हैं कि लफ्ज़ वेदों में मोहम्मद है। मोहम्मद
मद है, मोह का माना होता है लालच और मद का माना होता है शराब। जो भी आदमी लालच और शराब से दूर होगा उसके घर में उजाला होगा, उसके घर में रोशनी होगी। यहाँ पर मोह और मद है, जो लफ्जों से मिल करके मोहम्मद बना है, ये मोहम्मद नहीं है, ये मोह और मद है। मोहम्मद के लिए बाकायदा साफ साफ तौर पर लफ्ज का इस्तेमाल वेदों में कहीं पर भी नहीं हुआ है स्पष्ट रूप से। वहाँ पर भाववाची मफहूम बयान किया गया है, ताकि मोहम्मद तो नहीं होगा लेकिन वो आखिरी नबी जिसके जरिए पूरी दुनिया को नजात मिलेगी, उसकी मैं कुछ निशानियां बताए देता हूँ। उस सरायस्य परवाहड़ो, उस आखिरी नबी जिसको के कल की अवतार कहा जाता है। कल की मना होता है अंधेरा, अंधकार, जलालत, गुमराही, जो के तमाम तर गुमराही और जलालत का खात्मा कर देंगे, तारीकियां मिटा देंगे। उसकी निशानी बताई, उस सरायस्य परवाहड़ो, उसकी निशानी ये है कि उसकी सवारी ऊंट होगी। तमाम तार अवतारों से सबसे पहला अवतार जिसको कहा जाता है कि ये बराह अवतार है, दुनिया में सबसे पहला अवतार। हमारी गैर कौम के मुताबिक सबसे पहला अवतार वराह होता है। इस दुनिया में सबसे पहला अवतार जो है, सबसे पहला रसूल, पहला नबी कौन आया? गैर भाइयों के अनुसार वराह। और वराह किसको कहते हैं? सुअर को कहते हैं। दुनिया में सबसे पहला सुअर अवतार है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आइए महाराज विकासानंद ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं। महाराज विकासानंद ब्रह्मचारी कहते हैं कि कोई भी आदमी वेदों को उस वक्त तक नहीं समझ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, जब तक के आचार्य यास्क, पाणिनि और उसके अलावा शाकमुनि इनके ग्रामर को जब तक नहीं पढ़ लेगा कोई भी आदमी वेदों को नहीं पढ़ सकता है। हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, 26 हरूफ होते हैं इसमें ABCD में, और उसमें इतना व्याकरण होता है कि जैसे 14 साल पढ़ने के बाद में कोई आदमी आलिम बनता है। अगर कोई आदमी सिर्फ 4 महीना या 5 महीना, कोई भी राम प्रकाश भाई हमारे किसी मुसलमान के पास आ करके वो 4 सूरत याद कर ले, क्या वो हाफिज कुरान कहलाएगा? दुआ। क्या मुफस्सिर कहलाएगा? नहीं कहला सकता है, वो आलिम नहीं कहला जाएगा। 4 सूरत इसको याद है, वो 4 सूरत की बुनियाद पर हो सकता है उसको कोई मुकाम मिल जाए, लेकिन कुरान का मर्तबा नहीं पा सकता है वो नात हो नात। उसी तरीके से अगर कोई आदमी 4 मंत्र याद कर ले, किसी महाराज के आश्रम में जाकर के ना पढ़ ले, चतुर्वेदी कराने का हक नहीं है उसको, पता नहीं है। अगर कहलाता है तो गलत कहलाता है, वो पढ़ना पड़ता है। हमारे विकासानंद ब्रह्मचारी